Hi guys, how are you? Welcome to our channel unstoppable.in। गाइस एक और बात, वो टीसीएस वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिए। आपको लेवल्स के बारे में अंदाज़ा होगा कि हम काफ़ी हद तक आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिलवा रहे हैं मार्केट के अंदर कि आप एक बेटर रिटर्न जनरेट कर सकें। और गाइस आपकी एक बड़ी क्वेरी सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों का ये कहना है कि मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ कहाँ से मिलेगी, अपडेट कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, और हम टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से कर सकते हैं, चार्ट को ढंग से पढ़ कैसे सकते हैं, लेवल्स को सेट कैसे कर सकते हैं। गाइस तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए कुछ ऐसी साइट्स और ऐसी ऐप बनाई है जिसको आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर आप देखिएगा और करेंगे तो आपको पूरी मदद मिलेगी। उनसे आपको बेटर से बेटर न्यूज़ विद अपडेट्स मिल सकती है। आप टेक्निकल व्यू और कई कंपनियों के बारे में जानकारियाँ वहाँ से जुटा सकते हैं। गैस एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। एक भाई का मेरे पे मेल आया कि आप जो वीडियो में बोलते हो काफ़ी थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि काफ़ी बीच बीच में अटक जाता हूँ या वैसे हो जाता हूँ किसी किसी में। तो गाइस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं और बंदों की तरह गाइस वीडियो वो लोग पहले एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, कंटेंट सोचते हैं, फिर स्क्रिप्ट बनाते हैं और फिर उस स्क्रिप्ट के अनुसार बोलते हैं। गाइस मेरा ये नहीं है, मैं डायरेक्ट चीज़ देखता हूँ, उसे एडिट करता हूँ, डायरेक्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उसी समय जैसे किसी न्यूज़ आर्टिकल को मेरे को आपको बताना है तो गाइस उसको डायरेक्ट एडिट करके मैं तुरंत आपके सामने उसी समय पढ़ता हूँ और उसी समय आपको उसको ट्रांसलेट करता हूँ। गाइस इसलिए थोड़ा वो आपको वैसा लगता है और काफ़ी लोग गाइस उसी चीज़ को अलग तरीके से दिखाते हैं, पर गाइस हमारा यह है सेम प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। अब हम चाहे आपको उनके तरह दिखा सकते हैं कि वो जो आपको न्यूज़ है वो साइड में बिना दिखाए आपको दिखा दें और उस प्रकार से हम आपके सामने प्रस्तुति करें जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई बंदे पे नॉलेज है। पर अब गाइस मेरा मानना ये नहीं है। मैं आपको इसलिए वो चीज़ शेयर करता हूँ कि आप देखें प्रूफ के साथ कि बात जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक फैक्ट के अनुसार कर रहे हैं, कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहे हैं। तो गाइस समझिए इस बात को। और गाइस गाइस हमारे एफ़र्ट्स को समझिए जो हम आपके लिए लगा रहे हैं कि आपको बेटर से बेटर गाइडेंस दे सके और बेटर से बेटर प्रॉफिट करा सके कि जब मार्केट में करेक्शन आए तो आप सैड फील नहीं, हैप्पी फील करो कि मज़ा आ गया। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेटर स्टॉक बेटर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं और हम इसे अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। गाइस हमने आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक, टीसीएस और मेट्रोपोलिस में भी 4% और एस्कॉट में और आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे स्टॉकों में काफ़ी बम्पर रिटर्न दिलाया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और एस्कॉट का तो मैंने कुछ ही लोगों को दिलाया है, वो भी उनका मेल आया था मेरे पे तब, और बाकियों की तो मैंने वीडियो बना रखी बाय प्रूफ। तो गाइस उनको चेक कीजिए और देखिए लेवल्स को गाइस, क्योंकि आप मार्केट में मेरी वॉइस क्वालिटी या मेरी उन चीज़ों पे जैसे मैं अटक रहा हूँ, डायरेक्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ विदाउट स्क्रीन। गाइस आप ये सब चीज़ें और एडिटिंग वेडिटिंग ये सब देखने के लिए आए हैं या प्रॉफिट? क्योंकि गाइस आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम किसी भी चैनल पे तभी सब्सक्राइब करते हैं कि वहाँ से हमें कोई बेटर न्यूज़ मिल जाए या बेटर लेवल्स मिल जाए जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें। तो गाइस उन चीज़ों को देखिए और उस चीज़ों का एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं आपके लिए उन चीज़ों को देखिए। और गाइस बस यही बोलना चाहूँगा, कुछ टाइम दे दो और कुछ टाइम लेवल को राइट डायरी में लिख लो और नोट डाउन कर लो, चाहे अभी होए चाहे बाद में होए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और गाइस जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आप ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, ये बात भी आप डायरी में नोट कर लीजिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। गाइस हमें कुछ लोगों ने मेल किया कि उनको कुछ शेयरों के टेक्निकल लेवल्स चाहिए और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाए। तो आज हमने उन शेयरों के ऊपर टेक्निकल वीडियो बनाई है। गाइस रिलायंस का 1900 और 2000 का लेवल सपोर्ट जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर ये 2300 और 2400 को ब्रेक करके होल्ड करता है तो गाइस इसमें आपको बड़ी अप मूव देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं इन लेवलों को तोड़ते हुए ऊपर निकला है। पर गाइस पिछली बार भी ये इसी लेवल से गिरा था, 2300 के लेवल से। पर इसे अगर ये सपोर्ट कर जाता है, स्ट्रॉन्गली होल्ड कर देता है, सस्टेन कर देता है,
तो गाइस इसमें भी आपको TCS के जैसी तेज़ी मिल सकती है। और गाइस याद होगा तो आपको बताता हूँ, TCS मैंने आपको 3250 और 3300 के लेवल पे रिकमेंड किया था और आपको बोला था 3500-3600 जाएगा और 3500 को सस्टेन करता है तो 3700 का अप मूव देखने को मिलेगा। और गाइस ऐसा हुआ, आपको हमने चलती हुई ट्रेन में नहीं, ट्रेन चलने से पहले बाकायदा जब स्टेशन में थी उसके AC वाले डब्बे में आपको बिठाया अच्छे से। गाइस वैसा ही सीन रिलायंस का बनने जा रहा है जिस प्रकार से चार्ट शो कर रहा है, क्योंकि TCS में भी इसी प्रकार के चार्ट पैटर्न बने थे। आप देख सकते हैं, आप इसमें गिरावट हुई, उसके बाद तेज़ी हुई, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग। गाइस अब यहाँ से या डायरेक्ट तेज़ी होगी या 2300 के पास आके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग होगी तब उसमें बाइंग करने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि हम आगे अगर ये ब्रेक करता है लेवल तो काफ़ी अच्छे अप मूव को हम होल्ड कर सकते हैं और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, जैसे TCS में किया। गाइस TCS में भी आपको जो वो कॉल दी थी वो 7 रुपये पे थी और 200 रुपये तक गई। आप कैलकुलेट करके जोड़ सकते हैं कि आपका कितना पैसा बन सकता था। आपको 1500-1700 की कॉल दिलाई थी वो, और आप 200 रुपये के प्राइस में कैलकुलेट कर सकते हो। और गाइस वीडियो भी देख सकते हो, प्रूफ के साथ है। अब बात करते हैं बाकियों की। देवयानी इंटरनेशनल, गाइस ये जब से लिस्ट हुआ तब से गिर रहा है, क्योंकि उस समय जब ये लिस्ट हुआ तब मार्केट में एक पैनिक माहौल क्रिएट हो रखा था और मार्केट गिर रही थी और सभी स्टॉक गिर रहे थे, और ये तब से अब तक नॉन स्टॉप गिर रहा है। गाइस अगर ये 105, 100 या 90 के आसपास आता है तो इसमें होल्डिंग बनाने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म वाइज अगर करना है तो भी आपको अप मूव देखने को मिलेगा और आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। हाँ, ये ज़्यादा तभी गिर सकता है जब मार्केट में करेक्शन आएगा, नहीं तो इसमें ये इतनी जो लेवल बताए उन लेवल से आपको अप मूव देखने को। रेलटेल, गाइस ये काफ़ी सेक्टरों में काम करती है, लेकिन इसका एक सेगमेंट ऐसा है जो इसे मोनोपोली बना रहा है, और वो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो हम वो भी बनाएंगे, पर अभी इस समय आपको इसके मोनोपोली के बारे में नहीं बताएंगे। आपको इसके टेक्निकल लेवल बता देता हूँ। गाइस इसका 120 का सपोर्ट जोन काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन है, अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ये उसके बाद 100 या 90 छूने की पूरी कोशिश करेगा, और इसके नीचे मिलता है गाइस तो आपके लिए बहुत बढ़िया बेटर अपॉर्चुनिटी है एक बढ़िया स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म। क्योंकि गाइस इसका जो मोनोपोली वाला सेगमेंट है उसको आप चेक कीजिए, और आपको नहीं पता तो आप बताइए, डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। तो गाइस कैनरा बैंक गिर रहा था और ये 140 के लेवल को ब्रेक कर देता, पर इसमें एक न्यूज़ आई जो कि थी राकेश झुनझुनवाला ने इसमें स्टेक बाय किया है 1.23% या 1.53% स्टेक बाय किया, जो कि 151.25 रुपीज़ के रेट पे था। तो गाइस इससे एक शॉर्ट टर्म रैली आई। अब देखना यह है ये इन लेवल्स को तोड़ के ऊपर जाता है और नया हाई बनाता है, या इन लेवल्स में अटक के कंसोलिडेट करता है, या इन लेवल्स को तोड़ के नीचे आता है। इसमें कोई भी बाइंग की सलाह नहीं है गाइस, इसमें बस वेट एंड वॉच कीजिए पहले, क्योंकि ऐसा ही काफ़ी कुछ शेयरों में हुआ जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। गाइस कल्याण ज्वेलर्स में भी काफ़ी लोग फंसे हैं जो रैली होने के बाद इसमें घुसे, तो उनके लिए बता दूँ गाइस ये जो लेवल है इसका 60, अगर इसे होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर ये 50 तक के लेवल को छूने की पूरी कोशिश करेगा या इससे नीचे जाने की, और इस 50 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो गाइस इसमें काफ़ी अच्छी डाउनवर्ड पोजीशन बन सकती है और आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करके कमा सकते हैं, और ऊपर अप मूव में देखने को मिलता है। तो गाइस ये आपके सामने लेवल है, इन लेवलों को क्रॉस करके जाएगा और बड़ा अप मूव आपको 80 के बाद ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गाइस, मैंने अभी आपको बताया जो कैनरा बैंक वाला मैटर, गाइस वो सेम ऐसी NMDC गिर रहा था जो कि 170 का लेवल तोड़ के नीचे डाउनवर्थ की तरफ जा रहा था 140 के लिए, पर उस समय पे श्री राधा कृष्ण दमानी जी ने इसमें स्टेक बाय किया
जिससे कि एक शॉर्ट टर्म रैली आए। और ये स्टेक बाय गाइस इसलिए किया गया कि इस शेयर को गिरने से बचाया जाए, और गिरे तो वो उसको वापस रिकवर कर सके। पर उनकी ये स्ट्रेटेजी और गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी हो नहीं पाई और स्टेक फिर भी गिर गया शेयर। गाइस इसने 170 का जैसी तोड़ा। गाइस ये लेवल्स जो होते हैं ना, ये काफ़ी मदद करते हैं ट्रेडिंग में, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो। और इस टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कभी भी करेक्शन आ सकता है, तो इस टाइम पे तो और ज़्यादा। अब देखिए जैसे ही इन्होंने ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जैसे ही इसको ब्रेक किया तो गाइस देख सकते हैं आप इसमें कितनी बड़ी नीचे को डाउनवर्ड रैली हुई, जिसमें आप अगर आपको ये लेवल पता होते तो आप इसमें अच्छे से कमा सकते थे। पर एक और ऐसा है जिसमें आप अभी भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। गाइस ये रेस के लेवल्स 175 जैसे कि मैंने बताया, एक तगड़ा सपोर्ट जोन इसका, और दूसरा ये आपका 144 145 के पास है। गाइस ये 1 ईयर का चार्ट है, और शॉर्ट टर्म वाइज के चार्ट की ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो इसको ये जो लेवल्स हैं सपोर्ट जोन के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, पर हमने लॉन्ग टर्म और 1 साल के उससे इसलिए बनाया कि आपको समझ पे आ सके कि इसका लंबे टाइम पीरियड में कैसा प्रदर्शन और किस प्रकार से ये स्टॉक चल रहा है, किस वे ऑफ डायरेक्शन में चल रहा है। अब गाइस सेल में भी गाइस एनएमडीसी की तरह सेम सिचुएशन, ये 120 का जो कि इसका तगड़ा सपोर्ट जोन है उसको तोड़ के नीचे आने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उस समय पे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें बाइंग की, जिससे कि स्टॉक में एक रैली हुई, पर गाइस वो सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद ये नीचे आया, फिर रैली हुई, फिर नीचे आया। लेकिन अब इसने 120 का लेवल तोड़ दिया है। और गाइस 120 का लेवल इसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर ये इसको संभाल नहीं पाता है और यहाँ से अगर उसको वापस ऊपर चल जाता है तो फिर भी ठीक बात है, लेकिन नीचे को आता है तो गाइस इसमें 100 और 90 तक ये आराम से आ सकता है, चाहे धीरे धीरे आए चाहे डायरेक्ट तेज़ी में आए 1-2 दिन की। तो गाइस इस पर नज़र बनाइए या शॉर्ट सेलिंग कीजिए। और किसी ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो गाइस यही बोलूँगा इसमें से निकल जाइए, क्योंकि अब इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हो चुका है। क्योंकि इसका 120 का जो लेवल था, चाहे आप अपने टेक्निकल एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने ब्रोकर जो आपके ब्रोकर हैं उनसे भी आप सलाह लेंगे तो गाइस आपको वो मना नहीं करेंगे, आपको यही बोलेंगे कि ये जो 120 का लेवल था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो आपको इसमें लॉन्ग होल्डिंग नहीं करनी चाहिए फ़िलहाल अभी। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। गाइस इसमें भासिन जी काम कर रहे हैं, जो कि भासिन जी ने टारगेट दिया है कि दिवाली तक ये 3600 4000 तक के लेवल छुएगा। पर गाइस चार्ट वाइज देखा जाए तो ये अपने लेवलों को ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा है। अब देखना ये है कि ये 2500 का लेवल होल्ड कर पाता है और यहाँ से अप मूव दे पाता है कि नहीं, क्योंकि अगर 2500 का लेवल ब्रेक किया तो इसके लिए गाइस काफ़ी नेगेटिव साइन होंगे। अब बात करते हैं, ये तो हीरो मोटो ही है और ये रेस के चार्ट शॉर्ट टर्म के। अब गाइस बात करते हैं मिधानी की। गाइस मिधानी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और ये काफ़ी क्वालिटी स्टॉक है जो कि लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है इस टाइम की एक्सपेंसिव मार्केट में देखा जाए तो। गाइस इसका ये जो सपोर्ट जोन है जो कि 175 170 के आसपास का है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर पिछले ईयर के सितंबर और इस ईयर के सितंबर को मैच किया जाए तो ये एक साल का एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। और गाइस उसके बाद 150 का है जो कि पिछले 1-1.5 साल का बढ़िया सपोर्ट जोन है। अब देखना यह है गाइस, ये इस पहले वाले सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव साइन बना रहेगा, और इसके नीचे ट्रेड करता है तो एक नेगेटिव साइन होगा। अब बात करते हैं इंडिया बुल हाउसिंग की। गाइस ये भी एक क्वालिटी स्टॉक है जो कि काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और ये जो मैंने आपको एक क्वालिटी स्टॉक बताई आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए गाइस। खैर मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें मोटी बाइंग करें गाइस, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा बाइंग करेंगे इन सब शेयरों पे, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे और करेक्शन आना ही आना है, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। क्वालिटी स्टॉक है, बाद में लॉन्ग टर्म में ऊपर चले जाएंगे पर उतना नहीं गाइस। इस समय अगर जैसे आपको 500 शेयर रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो गाइस इस समय मैं आपको यही बोलूँगा 200 शेयर ही लीजिए, कि मार्केट जब करेक्ट होती है तब आप 300 शेयर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि गाइस
अगर मार्केट गिर गई और आपने 500 ले रखे होंगे तो गाइस आपको काफ़ी लॉस हो सकता है और कई लोग फिर रिकवरी नहीं कर पाते। या फिर 500 आप शेयर अभी तभी ऐड कीजिए कि मार्केट 20 से 30% करेक्ट हुई तो आप और बाइंग करके उनको एवरेज कर सकते हैं। पर गाइस मेरा इसको एवरेज करना बेकार ही होगा, क्योंकि गाइस अभी कोई भी शेयर लीजिए तो कम बाइंग में लीजिए कि जब वो नीचे पे आए तब आप ज़्यादा कर सके, कि आप एवरेज नहीं उसकी एक्चुअल पोजीशन बना सके, तब गाइस आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इंडिया बुल हाउसिंग बात करें तो गाइस ये 1400 से गिरा है और ये गिरा केवल एक चक्कर में। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। वो वजह यह है कि इसके ऊपर एक केस लगा था जिसके बारे में ये कहा गया था कि इस कंपनी का डी कंपनी के साथ लिंक है, कुछ मतलब डाउट के साथ लिंक है। तब इस चक्कर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था और शेयर प्राइस फिर नॉन स्टॉप गिरा। और उसके बाद गाइस ये केस जीत चुके थे कि इनका डी कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं है, कि झूठी अफवाह थी और झूठा केस था गाइस। उसके बाद इसमें तगड़ा अप मूव देखने को मिलता, पर इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस टाइम कोविड शुरू हो ही गया था और उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई गाइस। लेकिन अभी और अब पैनिक माहौल इसमें इसलिए क्रिएट हो रखा गाइस क्योंकि सारे हाउसिंग फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में आपको पता ही है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन रखा है। तो गाइस बाकी ऐसी कोई वजह फंडामेंटली वाइज नहीं है इस स्टॉक पे, और इस समय एक बेटर अपॉर्चुनिटी है गाइस लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। एक वापस अपने टॉप लेवल्स को छुएगा और मेरे हिसाब से आने वाले 5 से 10 साल में उन्हें ब्रेक करके और ऊपर जाएगा, क्योंकि गाइस इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं डीएलएफ की गाइस। डीएलएफ में भी मिस्टर भासीन सर ने इसमें अपनी राय दी है कि ये 400-600 तक के लेवल छुएगा दिवाली तक। अब देखते हैं गाइस ऐसा होता है कि नहीं होता है। गाइस ऐसा होना संभव भी है, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट नहीं हुई तब होगा ऐसा, क्योंकि गाइस बाकी जो अदर सेक्टर है वो है मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर गाइस, उसमें यह है काफ़ी अच्छे तरीके से रैली आ चुकी है कई स्टॉकों में, लेकिन ये स्टॉक फिर भी उतना रैली में नहीं आया है। और गाइस ये अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है बाय प्रोजेक्ट वाइज देखा जाए या इसके काम के वाइज या फंडामेंटल वाइज, सभी चीज़ों में औरों से काफ़ी अच्छे तरीके से बेस्ट होता है गाइस। ये जो लेवल है आप इनको देखिए, अगर ये यहाँ से 300 को होल्ड करके ऊपर की तरफ अप मूव देता है तो गाइस ये फिर 375, 380 या 400 तक जा सकता है। और उतना गया तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो आपकी, अगर 275, 280, 290 तक गया तो प्रॉफिट बुकिंग जब वो आएगी तो वो 360 तक की आएगी या 350 तक की, उससे नीचे नहीं गिरेगा। अब बात करते हैं गाइस कुछ हेल्थ सेक्टर के शेयरों के बारे में गाइस। अगर आपको कुछ समय का आपने ढंग से चार्ट पैटर्न देखे होंगे निफ्टी 50 के और अदर सेक्टरियल के, तो आपको पता चलेगा गाइस ये कुछ समय पहले हेल्थ सेक्टर, फार्मा सेक्टर को भगाने की सोच रहे थे मार्केट बचाने के लिए, क्योंकि गाइस कोई ना कोई सेक्टर हर महीने भगाया जा रहा है जिसके चक्कर में मार्केट गिरे ना। और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक मार्केट सेफ रहेगी, और जब सारे ही बियर के पकड़ में आ जाएंगे गाइस फिर तो गिरनी ही है। क्योंकि गाइस उस समय भी ये इसको भगाना चाह रहे थे पर बियर खेल समझ गया था, तो उन्होंने पहले ही इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कर दिया और गिराना चालू कर दिया। तो गाइस उनको मार्केट तो बचानी थी, तो उन्होंने फिर आईटी सेक्टर को भगाया, और मेटल सेक्टरों में भी गिरावट बनी पड़ी है, औरों को भगा नहीं सकते थे। तो गाइस मार्केट बचाने के लिए एक ही ऑप्शन था, आईटी सेक्टर। लेकिन अब आईटी सेक्टर में भी काफ़ी रैली हो चुकी है, तो अब गाइस घुमा फिरा के एक ही बच रहा है फार्मा सेक्टर जो मार्केट को बचा सकता है। तो गाइस मेरे को लगता है क्योंकि चार्ट पैटर्न और सेम गेम वैसा ही चल रहा है जैसे आईटी की रैली के पहले हुआ था गाइस, वैसा ही अब आपका ये फार्मा सेक्टर के उसमें हो रहा है। और आप जब रैली स्टार्ट होगी गाइस प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। काफ़ी अच्छे शेयर हैं सन फार्मा वगैरह और बाकी अदर जो अच्छा आप मूव देंगे, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए ये कुछ शेयर इसलिए शेयर कर रहा हूँ गाइस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं।
और इनमें से कुछ शेयर तो बेमतलब के करेक्ट हुए हैं, क्योंकि बाकी फार्मा शेयर गिर रहे थे और मार्केट में पैनिक माहौल था, तो इस चक्कर में इनमें फालतू की गिरावट हुई एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे मेट्रोपोलिस भी देखा जाए रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन, लुपिन के भी बेहतरीन, बस लुपिन में एक अमेरिका के द्वारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ा था, इस चक्कर में गिरा। और बाकी मेट्रोपोलिस में तो उतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, पर फिर भी गिरा। गाइस मेट्रोपोलिस में भी आपको जब ये 2800 के लेवल में था, मैंने आपको बोला ही था कि अगर ये सस्टेन किया तो आपको अप मूव मिलेगा 3000 तक का। अगर सुबह जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी ये बोला था कि अगर सुबह आपको 1% की तेज़ी खुलते ही साथ मार्केट में नहीं दिखी इस शेयर में, तो इसमें गिरावट होगी जो कि 2600 या 2650 तक की होगी, और उसके बाद एक अप मूव चालू होगा जो 2800 या 2900 तक का होगा। गाइस सेम वैसा ही हुआ, आप अगले दिन गिरावट मिली जिसमें आप कमा सकते थे, और उसके बाद अप मूव मिला जो कि ये था आपके सामने। गाइस आप कमा सकते थे, पर आपने हमारी उन वीडियो को ज़्यादा प्यार नहीं दिया। अब गाइस लुपिन के भी ये जो टारगेट है ये 900 के पास का, और ये 1000 का ये जो इसने ब्रेक किया गाइस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब देखना ये है ये 900 वाले टारगेट को होल्ड करता है कि नहीं। अगर इसको होल्ड करता है तो अप मूव देखने में आपको पक्का अप मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गाइस अप मूव तो मिलना ही मिलना है, पर अभी इसने होल्ड कर दिया तो अभी आपको मौका मिल सकता है, लेकिन अभी मैं इसमें बाइंग की कोई सलाह नहीं दे रहा। इनको पहले कंसोलिडेट और एक बढ़िया सिग्नल अप मूव का देने दीजिएगा, तब एंट्री कीजिएगा, क्योंकि अभी केवल डाउनवर्ड मोमेंटम चालू हो रखा है। और क्योंकि अगर लुपिन में 900 के लेवल को नहीं सपोर्ट कर पाया तो गाइस इसमें तगड़ी गिरावट और होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं लुपिन का लॉन्ग टर्म चार्ट, ये देखिए गाइस ये कैसे गिर रहा है। अब देखना यही है इसके इस लेवल्स को गाइस, इन लेवल्स को जो भी मैं दे रहा हूँ गाइस नोट कर लीजिए, चाहे ऊपर जाए शेयर चाहे नीचे जाए आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इन लेवल्स के अनुसार पे ट्रेडिंग करेंगे तो। गाइस ऐसा ही सेम और औरोबिंदो फार्मा, ये देखिए कितनी तगड़ी गिरावट हुई। अगर किसी ने उस समय पे शॉर्ट सेलिंग या पुट लिया होता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। पर गाइस अब काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो इन शेयरों में अब कोई भी शॉर्ट सेलिंग या पुट पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि इनमें जब रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल भी तगड़ा ही आएगा, या धीरे धीरे करके आया तो फिर ऐसे आएगा कि पहले धीरे धीरे छोटी छोटी डंडियाँ खड़ी की जाए रैली की, उसके बाद एक लॉन्ग। क्योंकि गाइस पैटर्न जब भी रिवर्सल का बनता है ऐसे ही बनता है, या धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल खड़ी करके फिर लॉन्ग, या फिर डायरेक्ट लॉन्ग और फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर लॉन्ग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, इन प्रकारों से बनता है। तो गाइस इनमें नज़र रखिएगा। ये रहे औरोबिंदो फार्मा के सपोर्ट जोन और उसके टेक्निकल लेवल्स। गाइस ये जो ग्रीन वो पॉइंट आपको दिख रहा है जो कि अब इसका प्राइस है 704 का। गाइस ये भी एक प्रकार का एक सपोर्ट जोन है जो कि 2019 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। गाइस अगर इसे होल्ड नहीं कर पाता है, गिरता है, तो आपको फिर 600 तक की गिरावट या 650 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और गाइस अगर इन लेवल्स को भी होल्ड नहीं कर पाया तो आपके सामने दूसरा लेवल है ही, पर मेरे को नहीं लगता गाइस इतना गिरेगा। बाकी आप देख सकते हैं इसमें भी आप ऊपर नीचे दोनों में कमा सकते हैं। और बायोकॉन भी गाइस सेम ऐसा ही चल रहा है चार्ट पैटर्न, क्योंकि गाइस फार्मा सेक्टर में अभी नेगेटिव माहौल जो मैंने आपको बताया था, एक बस क्रिएट किया गया गिराने का। और गाइस मैं इनमें इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें आईटी सेक्टरों की तरह तेज़ी आएगी, क्योंकि गाइस इनमें पहले ही लाने का सीन था जिससे कि भगाना चाह रहे थे बुल्स, लेकिन उस समय पे कर नहीं पाए। बियर लोगों ने पहले ही समझ के इन्हें गिरा दिया, तो उन पर कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने आईटी सेक्टर को किया। और गाइस सेम इसमें एक और वजह है जिसका मैं आपको विद आर्टिकल्स, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल के तहत भी दिखा सकता हूँ कि मेरी बात ये गलत नहीं है गाइस। क्योंकि FIs और FPIs का फ्लो जो मार्केट में आ रहा है इस समय पे, वो गाइस केवल फार्मा सेक्टर और जो बाहर एक्सपोर्टर कंपनियां हैं हमारी और कुछ कंज्यूमर कंपनियां, केवल उन कंपनियों में बाइंग चल रही है, और सबसे ज़्यादा फार्मा कंपनियों में गाइस। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है और जो पुराने उन्होंने भी नोट की होगी गाइस, जब भी इन्हें बाइंग करनी होती है तो गाइस ये एक पैनिक माहौल या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि उस सेक्टर का प्राइस काफ़ी डाउन आ जाता है। जैसे IT सेक्टर में बीच में अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा सभी IT सेक्टरों में एकदम से रैली हुई, फिर एक
गिरावट हुई जो काफ़ी अनरीजनेबल थी। अब कुछ लोगों ने उसे प्रॉफिट बुकिंग का नाम दिया, कुछ लोगों ने कुछ की मार्केट क्रैश हो सकती, क्योंकि गाइस जब ये उसमें बाइंग कर लेते हैं तो जैसे ही वो ऊपर बाइंग करते हैं, इन्हें पता है कि बाइंग करने का थोड़ा सा अप मूव ये ऊपर अपने उससे कर देंगे और बाकी कुछ लोग एंटर होंगे। तो गाइस जहाँ से वो गिरा वो वहाँ तक आ जाएगा, और उसके बाद जब आएगा तो एक ब्रेकआउट तो होगा ही, तो अच्छी रैली और बनेगी और लोग और वो करेंगे, तो गाइस उनका काफ़ी बेटर रिटर्न जनरेट हो जाता है। और गाइस ये गेम हर बार का है, ये हर बार ऐसा ही करते हैं। अभी आप यकीन नहीं तो इसी कुछ समय का आर्टिकल्स निकाल दो, जब फार्मा सेक्टर में माहौल क्रिएट हो रहा था नेगेटिव गाइस, तब एफपीआईस और एफआईएस ने काफ़ी एक पैनिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी कि फार्मा सेक्टरों में ये हो रहा, आने वाले समय का इनके वैल्यूएशन ये हो गई वो हो गई। गाइस अब यही लोग सबसे ज़्यादा खरीदे हैं, अब वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही जो पहले इन्होंने कही। देख रहे हो गाइस, एक प्रकार से यही चीज़ मेरी बात को प्रूफ भी काफ़ी हद तक करती है। और आप पुराने बंदे हो तो आप गौर आपने किया होगा, कई बार ये ऐसा कर चुके हैं, कई बार क्या हर बार ही। तो गाइस समझिए इन चीज़ों को। इस हमने जो आपको ये सारे लेवल्स दिए, इसमें चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन इन लेवल्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नहीं करना है गाइस, आप एक बार डायरी में नोट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और गाइस कुछ शेयर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में रहने चाहिए, तो आप उनके बारे में बता सकते हो। और आपको किसी भी शेयर के बारे में अच्छे से मंथली टेक्निकल उसकी एनालिसिस और टेक्निकल लेवल चाहिए और उसके बारे में कोई भी डिटेल, तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए एक फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे ज़रूर। लेकिन गाइस आप अपना उतना सपोर्ट कीजिए, जैसे गाइस आपने उतना आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जैसे टीसीएस वाला आपको दिया था, अगर आप सपोर्ट करते उसको देखते तो गाइस आप बहुत बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और आप वीडियो जाके एक बार देखिए, मैंने आपको टीसीएस कहाँ पे दिया था और उसके बाद वो कहाँ तक गया और मेरे लेवल्स हिट हुए कि नहीं हुए। और गाइस जब मैंने चैनल खोला था ना, तो मैंने सबसे पहले उसमें एक स्टॉक मार्केट न्यूज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और उसके बाद मैंने आपको इंट्राडे की बैंक निफ्टी की उसमें कॉल ऑप्शन बताया था, जिसमें गाइस आपको बोला था कि प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैंने जहाँ से बोला था कि ये 3600 छुएगा गाइस, वो उसके बाद वहाँ तक गया भी, और उसके बाद ये भी बोलता कि ये नीचे आएगा गाइस, नीचे भी आया। आप चाहते तो दोनों में कमा सकते थे 5-5 हज़ार पर लॉट पे, अगर एक लॉट पे काम करते तो 5-5 हज़ार रुपये आपके बन जाते। तो गाइस लेवल्स को समझिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है, आपको चलती हुई ट्रेन में नहीं, जब ट्रेन स्टेशन में हो तब आपको उस ट्रेन पे बिठाया जाए। गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए।